फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज थेरेपी से है। बेसिक टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और थ्योरी एग्जाम्स में भी पॉइंट्स आते हैं इसके। सो इक्विलिब्रियम होता क्या है? जब किसी बॉडी जो रेस्ट पे है उस पर बैलेंस फोर्स लगते हैं, कोई बॉडी रेस्ट पे है उस पर बैलेंस फोर्स लगाए, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये तो बेसिक हो गया कि इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं किसे। ये हम इस हो गई इसकी डेफिनेशन की। फोर्सेस ऑफ बैलेंस बॉडी एट रेस्ट, मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे है और उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगाए। उसके बाद इक्विलिब्रियम के टाइप्स आते हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें बॉडी है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर सकती है, ओरिजिनल प्लेस पे जाके या ओरिजिनल प्लेस पे जा सकती है। ठीक है। मान लो ये एक बॉडी है, ये यहाँ पे थी, यहाँ से इसको फोर्स लगाया, ये यहाँ पे पहुँच गई। अब ये अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर सकती है, अपने ओरिजिनल प्लेस पे जा सकती है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्या होता है? जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी कम हो सकती है उतनी कम होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG। ठीक है। और LOG लाइज ऑन सेंटर ऑफ बेस। LOG क्या होती है? लाइन ऑफ ग्रेविटी। वो बेस, ये बेस हो गया, ये एपेक्स होता है किसी भी बॉडी का। या फिर ये तो चलो हमने ट्रायंगल ले लिया, इसमें हमने बेस एपेक्स लगा दिया। कोई भी बॉडी होगी उसके बेस पे LOG लाई करेगी। ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या? हमने पढ़ा कि कोई बॉडी है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी रेस्ट पे उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो तो हो गया इक्विलिब्रियम। फोर्स लगाने की वजह से बॉडी जो है आगे गई पीछे गई कुछ भी हुआ, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे या पोजीशन में वापस आ सके, वो क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल ना हो, स्टेबल मतलब जो स्टेबल था कि एक जगह था, स्टेबल रहा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया, अपने ओरिजिनल प्लेस पे। ठीक है। रिस्टोर कर गया। अनस्टेबल क्या होता है? अब देखो ये हमारा है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी कम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो, सॉरी, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये। ठीक है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे कम होती जा रही थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे बेस है वो छोटा है, और लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो, चलो अभी इतना ही देखो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है, बेस छोटा है। ठीक है। अब यहाँ से इसको फोर्स लगा, अब ऑब्वियसली फोर्स लगेगा, तो ये इस मतलब ये फोर्स लगा, फोर्स की वजह से ये इस पोजीशन में आ। अभी इस पोजीशन से वापस अपनी नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर नहीं हो सकता, है ना। नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो आउटसाइड फॉल करके, मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। मतलब जो अपनी नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर ना कर सके, वो हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद लास्ट हमारा आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो हाई होती है ना वो लो होती है। ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गई ना, ये अगर हम इस पर फोर्स भी लगाएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा, इस पर कोई बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये कौन सा हो गया? न्यूट्रल रहेगा ये, है ना। तो ये कौन सा हो गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा। ठीक है। बेस के रिलेशन में, ये बेस है, इसके रिलेशन में अब आप इसको थोड़ा आगे ले जाओगे, बेस तो तब भी यही रहेगा, है ना। तो इस पोजीशन में बॉडी है ना सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होती है? लाइंग पोजीशन में। ठीक है। जो हमारी लाइंग पोजीशन होती है उसमें बॉडी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमने इतना सा ही टॉपिक है। हमने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके बाद इक्विलिब्रियम के 3 टाइप, और उसमें हमने यही पढ़ा कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है उस पर फोर्सेस लगे तो वो इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल प्लेस पे जा सकता है। अनस्टेबल में क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर नहीं कर सकता। और न्यूट्रल में क्या होता है कि सेम होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम होता है। यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम खत्म होता है। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।